नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। पंजाब के सीएम भगवंत मान के चंडीगढ़ को वापस लेने वाले बयान ने हलचल मचा दी है। हरियाणा सरकार लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। आज एक बार फिर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता कर पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांग लिया। व्यवस्था में खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है। और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का एसवाइल का मुद्दा है। अगर एसवाइल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी हैं तो सबसे पहले एसवाइल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, हम बना के देने के लिए तैयार है। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरियाज जो हैं हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं। कुछ बातें कहें तो हम आगे बढ़ें। ये एक घोर निंदा योग्य विषय है। और मैं तो इसके लिए यहाँ तक कहूँगा, पार्टी के नाते तो अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया हैं, उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, नहीं तो हरियाणा के लोगों से उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री पंजाब को भी, भगवंत मान को भी हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो किया है इन्होंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। इसलिए निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि वो जरूर माफ़ी मांगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। ये डिसीजन के नहीं होते, ये एक मार्गदर्शन के विषय होते हैं। इसमें कोई डिटेलिंग ऐसी कोई योजना की बैठक नहीं होती है। ये तो एक किस प्रकार के काम हमारे चल रहे हैं, कैसे संगठन की गतिविधियाँ चल रही हैं, संगठन के काम करते समय कोई कठिनाई कोई आती है तो उसकी जानकारी सब विधायक, सब मंत्रिमंडल के लोग आपस में साथी, यानी एक संगठन शास्त्र का मैंने बताया एक रेगुलर रूटीन प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ये बैठके हैं, किसी खास इशू को लेकर के, किसी निर्णय को लेकर के बैठके नहीं। मैंने कहा अभी तो मैं उनका इस्तीफा मांगता हूँ, वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करते हैं फिर देखेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ कहते हैं कि जो हरियाणा वो पानी नहीं दे सकती, पंजाब में जाकर ये बात कहते हैं, क्योंकि हरियाणा का एसवाई का पानी अभी तक पंजाब के पास है। तो ये दोहरे मापदंड है क्या हरियाणा? यही उत्तर मैं अरविंद केजरीवाल से मांगता हूं कि उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए कि उनको पानी, एक तरफ तो पानी की मांग करते हैं, एक तरफ पानी को रोक के रखते हैं, तो पानी को उनको देना भी पड़ेगा। और जब देंगे। चंडीगढ़ एक बार फिर सुर्खियों में है। विवाद चंडीगढ़ के अधिकार को लेकर है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार आमने सामने है। इस मसले पर तमाम हरियाणा के नेताओं ने एएनबी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चंडीगढ़ का मामला गरमाया हुआ है। पंजाब सरकार ने, जो कि आम आदमी की सरकार है, हाल ही में पंजाब की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ पर अपना हक जताया। हमारे साथ इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हैं। गुर्जर साहब, आप हरियाणा से सांसद हैं, ये बताएं जो पंजाब में विधानसभा जो प्रस्ताव पारित हुआ किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये प्रस्ताव ठीक नहीं है। चंडीगढ़ पर दोनों प्रदेशों का हक है, तो इसलिए प्रस्ताव पार करने से कुछ नहीं होने वाला। ये समझौते के तहत है और अकॉर्ड के तहत है, इसलिए किसी के प्रस्ताव करने से चंडीगढ़ एक तरफा नहीं होने वाला। इसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आती है? ये पॉलिटिकली हैं। अब तो पंजाब में उनको कुछ करके दिखाना होगा, खाली इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पर खरा उतरना होगा, इसलिए अब ध्यान भटकाने से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी ये बताएं, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है, अब आगे की कार्रवाई क्या बनती है? आप दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब दिल्ली में क्या कदम उठाएंगे इसके खिलाफ?
नहीं, इस प्रस्ताव पे कोई कार्रवाई होनी नहीं है। अपने घर में कोई कुछ भी पका ले तो उससे परिणाम क्या आने वाला है। सोनीपत से सांसद जो हैं रमेश कौशिक जी भी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आप बताएं सांसद महोदय कि उनका विधानसभा में प्रस्ताव पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो झूठे वायदे करके पावर में आए हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए नया सगुफा छोड़ा गया है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का जो बराबर का हक है वो रहेगा, इसमें कोई किसी तरह परिवर्तन नहीं। लगता है कि किसी तरह से हरियाणा में अस्थिरता का आलम लाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, इस तरह नहीं आएगा, उनकी कोशिश हो हरियाणा में कुछ नहीं होगा। और ये यूनिटी है वो रहेगी, यूटी है, यूटी के रूप में भी है, और उसके बाद दोनों प्रदेश में बराबर का हिस्सा है। शुक्रिया। हमारे साथ सांसद धर्मवीर भी हैं, उनसे भी जानेंगे। रमेश कौशिक ने धर्मवीर जी, ये बताएं कि पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ पर हक जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, आप इसे किस तरह से लेते हैं? हरियाणा से सांसद हैं आप। अरे यार, ये तो एक जानबूझ के लोगों में रहने के लिए और सबको पता है यूनियन टेरिटरी रहेगी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको लगता है कि हरियाणा को किस तरह से विचलित करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? चीजों को कोई नहीं मानेगा, सबको पता है राजनीतिक आने वाले टाइम में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है हरियाणा में, इस तरह के और अंतर्राज्यीय विवाद जो हैं होंगे? कुछ नहीं होना, कुछ शुक्रिया। तो ये आपने सुना कि जो सांसद हैं लगातार उनका यही कहना है कि एक राजनीतिक, हमारे साथ सुनीता दुग्गल भी हैं सांसद, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि जो पंजाब सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है चंडीगढ़ पर हक को लेकर, उसकी इस प्रस्ताव को किस तरह से लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा का हक जो है वो चंडीगढ़ पे है और उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। और जो है ये नई उनको सत्ता मिली है तो उसके नशे में वो अभी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हरियाणा का हक है चंडीगढ़ के ऊपर और उसको कोई नहीं ले सकता। इस प्रस्ताव के क्या मायने हैं? देखिए, इस प्रस्ताव के मायने आप समझते होंगे कि इससे पहले भी जो कई तरह के प्रस्ताव जो है, जो पहले कैप्टन साहब थे, जब उन्होंने उस समय में उनकी सरकार थी तो उन्होंने बहुत से प्रस्ताव इस तरह से पारित किए थे। लेकिन जो मुद्दे जो हैं, खासकर अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जो भी राज्य के अंदर अगर किसी तरह की कोई किसी बात को लेकर कहीं कोई अगर कहीं कुछ अड़चन है तो उसमें केंद्र जो है वो उसके अंदर अपना रोल निभाती है। यहाँ पर मेयर्स आए हुए हैं, करनाल से मेयर हैं, यमुनानगर से मेयर हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये स्थानीय सरकारों की सरकार है। आप जानते हैं कि ये वहाँ की संचालन करते हैं और हरियाणा के बीच क्षेत्रों में रहते हैं। नमस्कार मैम। मैम ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब में प्रस्ताव पारित हुआ है चंडीगढ़ पर हक जताने को लेकर, इस सब को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, चंडीगढ़ संविधान की बनाई हुई यूनियन टेरिटरी है और इसमें पंजाब और हरियाणा का बराबर हक है। इसमें संविधान से ऊपर कोई भी मांग नहीं रख सकता। जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार है हम उसे जरूर इस्तेमाल भी करेंगे और हमारा उसका अधिकार भी है हरियाणा का पूरी। आप में सब बात को लेकर रोष है कि पंजाब इस तरह की हरकतें कर रहा है? एक्चुअल उन्होंने जिस तरह से झूठे वादे करके सरकार बनाई है और उस सरकार का अब अपने वादे पूरे करने का वक्त आया है तो वो नागरिकों का ध्यान इधर उधर भटकाकर उनके वादों से घुमाना चाहती हैं। पर मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री जी वहाँ के लोगों के वादे पूरे करें और वहाँ की जनता की सेवा करें। शुक्रिया। मेयर साहब आप बताएं कि जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है, बतौर मेयर हैं आप, और किस तरह से लेते हैं सारे प्रस्ताव? देखिए, कोई भी सरकार कानून से और संविधान से ऊपर नहीं होती। जो नियम सरकार बनते हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो अपने एक ओछी राजनीति करके चमका करके बयान जो देते हैं उसका फायदा उठाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यों में रिश्तों में खटपट आएगी। तो ये जो मेयर थे, आपने सुना इनके विचार, इनको भी ऐसा लगता है कि ये नहीं किया जाना चाहिए था और संविधान के तहत जो व्यवस्था है वो सारी जारी है। ये भाजपा कार्यालय में इस समय हम खड़े हैं और भी मंत्रियों को और भी लोगों को इस इशू पर जोड़ेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो ऊपर आए और इस समय हम स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के पास हैं। गुप्ता जी, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है पंजाब में चंडीगढ़ पर हक को लेकर, क्या समझते हैं? यहाँ हम संगठन के मीटिंग में आए हैं। स्पीकर साहब आप बताएं कि इस प्रस्ताव जो हुआ है, संगठन से हटके सवाल है, आप ये जो पंजाब ने प्रस्ताव पारित किया है इस पे किस तरह से इसको लेते हैं चंडीगढ़ पर हक जताने को लेकर? नहीं, एक प्रस्ताव पास करने से चंडीगढ़ पंजाब का थोड़ी हो जाएगा। हम 10 प्रस्ताव पास कर देते हैं, वो हरियाणा का हो जाएगा फिर वो है। ये मंशा तो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की मंशा है, ना उनके पास कोई एजेंडा है ना कोई कार्यक्रम।
राजधानी चंडीगढ़ और एसवाईएल का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब सरकार को घेरा। देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब के अंदर जबरदस्त जन समर्थन मिला है और भगवंत मान को मुख्यमंत्री के नाते पंजाब की जनता ने जो उनसे आशा रख करके, जो उम्मीद रख करके जो वोट दिया है, उसका सम्मान करते हुए अपने वायदों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। जिन वायदों के कारण से पंजाब की जनता ने उनको सरकार बना करके दी है, इस सरकार के मुखिया के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को जो उन्होंने मासिक जो 1000 रुपये का मानदेय देना था और साथ में जो बिजली मुफ्त देनी थी, उनको पहले दिन पहली कलम से उनको अपने वायदों को पूरा करना चाहिए था। नहीं तो ये वायदा खिलाफी है जनता के प्रति। ये हरियाणा बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी संगठन की बैठक से निकलकर हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। भाजपा में आज बैठकों का दौर चला है और मंत्रियों की बैठक जो संगठन के पदाधिकारियों के साथ होनी थी, हो चुकी है। हमारे साथ इस समय कैबिनेट के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं। इनसे जानेंगे कि इस बैठक में क्या निकलकर सामने आया। यादव साहब नमस्कार, ये बताएं कि आज जो आपकी बैठक हुई है उसमें क्या क्या एजेंडा था और क्या निष्कर्ष हुआ? आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंडीगढ़ में आए हुए हैं और अलग अलग स्तर की कई मीटिंगों को वो संबोधित कर रहे हैं। मंत्रियों से अलग, विधायकों से अलग और कुछ छोटी टोली से अलग, सांसदों से अलग। तो वो पार्टी किस स्तर पर कैसा काम कर रही है और हमारे वर्कर और उनके बीच में कोई तालमेल समन्वय है नहीं, इस प्रकार की बातों की समीक्षा करने के लिए आए। आज की जो आपकी बैठक हुई है उसमें क्या चर्चा हुई? यही हुआ पार्टी के कार्यक्रमों के बारे। कोई पंजाब को लेकर विषय बना कि पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान ने कहा कि चंडीगढ़, उसका यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि भगवंत मान या आप पार्टी के लोगों ने उनकी मंशा से पता लगा कि वो हरियाणा के बहुत विरुद्ध है, हरियाणा के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं। ये उनकी मंशा साफ होती है। ये कोई आज ऐसा है क्योंकि अभी विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, काफी चरण हैं उस बात के, क्या ऐसा कोई तय हुआ कि हरियाणा के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में जाकर ये बात उठाएंगे और राष्ट्रपति को, क्योंकि इसकी मंजूरी, इस प्रस्ताव की मंजूरी लेनी होती है राष्ट्रपति से? हम इसका पूरा विरोध करेंगे और सरकार की तरफ से हम ऊपर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सभी स्तर पर पंजाब के इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। ये बताएं कि इस तरह के जो प्रस्ताव लाए एकदम सत्ता में आते, इसकी क्या मंशा, आपके पीछे मंशा क्या नजर आती है आपको? मैंने कहा कि आप पार्टी की मंशा हरियाणा के विरुद्ध स्पष्ट दिख रही है कि आप पार्टी के नेता हरियाणा के हितों के विरुद्ध है। पर मंत्री जी, वो तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि इन दिनों में पार्टी सक्रिय हुई है, सदस्य है, उनका दावा है कि हर रोज 1.5-2 दर्जन जो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, XMLAs हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तो हरियाणा के विरुद्ध कैसे होंगे? यहाँ क्या चेहरा दिखाएंगे फिर वो? जिस प्रकार का वो एक्शन कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे हरियाणा की जनता समझेगी कि हरियाणा की जनता के, हरियाणा के हितों के बेसिकली ये कितने खिलाफ है। ये बताएं, आजकल जो अहिरवाल में आंदोलन चल रहा है मुद्दे को लेकर, उसको आप किस तरह से लेते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं अहिर रेजिमेंट की जो मांग चल रही है, मैं उसके पक्ष में हूँ और वो होनी चाहिए। एक और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, जो हमने पेंशन्स देने की बात की थी, HIV पेशेंट्स की थी और एक अन्य वर्ग कैंसर पीड़ितों को भी था, इस साल क्या हम लागू कर देंगे उसको? हाँ, इस साल आने वाले सन 2022 के अंदर ये मुकम्मल तौर पे लागू हो जाएगी। शुक्रिया। तो आपने सुना, ये हैं राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसको लागू ना करने के लिए वे मंत्रिमंडल जो है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेगा, ताकि इस बात पर जो है रुकावट लगाई जा सके। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में जाने से पहले अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया, उनसे जानेंगे कि बैठकों में जो है एजेंडा क्या है और किस तरह की बैठकें आज होंगी। नमस्कार कटारिया साहब। कटारिया साहब, आज जो बैठकें भाजपा कर रही है, एक तो ये बताएं कि कितनी तरह की बैठकें होंगी, क्योंकि हमें पता चला है कि कई दौर की बैठकें हैं, और अभी जो बैठक शुरू हो रही है उसका एजेंडा क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, उनके साथ मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी और मंत्रीगण सब मिलकर सवेरे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक 5 बैठकों का दौर चलेगा। और इसमें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जा सकता है, हमारी सरकार की क्या क्या परफॉर्मेंस अब तक चल रही है, और इसके ऊपर यह भी विचार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 राज्यों में प्रचंड विजय हासिल की है, कि अभी से ही 2-2.5 साल पहले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए क्या रणनीति आने वाले समय के अंदर हो सकती है, इन सब बातों के ऊपर विचार हो सकता है। ये बताएं कटारिया जी, कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चंडीगढ़ पर हक जताने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या ये भी जो एक इशू है वो आज की चर्चा का विषय रहेगा, और इसको जो है हरियाणा भाजपा किस तरह से ले रही है? देखिए, हो सकता है ये इशू बैठक के अंदर आए, लेकिन एजेंडे में तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब समय समय से हरियाणा के लिए सरदर्दियां पैदा करता रहता है। पहले भी उन्होंने सभी जल समझौते, टेरिटोरियल समझौते रद्द किए थे, लेकिन राष्ट्रपति के दरबार में पंजाब को मुंह की खानी पड़ी। और अब फिर जो ये चंडीगढ़ को लेकर जो है ये कल इन्होंने जो फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की इकाई उसका जबरदस्त विरोध करती है। चंडीगढ़ हमारा है, SYL का पानी हमारा है, और जो हिंदी स्पीकिंग गांव अभी पंजाब के पास हैं, जब तक उनका निपटारा नहीं हो जाता तो चंडीगढ़ का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आज की बैठक में SYL के को लेकर भी कोई एजेंडा है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी रिफरेंस में चर्चा हो सकती है जो पंजाब असेंबली ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज पहला नवरात्रा है। माँ के चरणों में, माँ के दरबार में हम सब यही हाजिरी लगा रहे हैं कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता की सेवा कर रही है, वैसे ही मौके मिलते रहे। तो ये है रतन लाल कटारिया, जिनको आपने सुना कि किस तरह से बैठकों का दौर यहाँ पर चलेगा, और ये बाद जब जो भी अधिकारी या जो पदाधिकारी हैं, चाहे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हों, वे जब मीडिया को ब्रीफ करेंगे आज की बैठक में, जब मुद्दों पर किन पर मंथन हुआ, सारा खुलासा तब होगा। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक चंडीगढ़ और सतलुज यमुना संपर्क नहर सहित कई मुद्दों को लेकर हुई। बैठक में हरियाणा सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आपका नहीं हो जाता, इस प्रकार के रेजोल्यूशन तो हम 10 पास कर देंगे, क्या फिर ये चंडीगढ़ जो हरियाणा का मान लेंगे क्या? तो इसलिए इस प्रकार के रेजोल्यूशन कोई मायने नहीं रखते। और ये चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, जो गांव हैं जो अपने हरियाणा के हिस्से में आए हुए हैं और बहुत सारे मसले हैं, उनको जब सेंटर तभी इसका पानी हरियाणा के हितों का जो बहुत ज़रूरी है, दक्षिणी हरियाणा और हमारी बहुत सारी भूमि पर हमारा, क्योंकि 40 लाख एकड़ फीट पानी का घाटे का बजट है वार्षिक, और अभी सारे घुमावदार मोड़ों से घूमते हुए अनेक प्रकार के चैलेंजेस को जूझते हुए अब वो इस पड़ाव पर है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक निजी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर 431 विद्यार्थियों को हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग
और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स में स्नातक कोर्स पास होने पर सर्टिफिकेट वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य देश में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता है। राज्य सरकार की व्यवसाय अनुकूल नीतियों के कारण बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से पार होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि तेज गति से आगे बढ़ रही इस व्यवस्था को एक विशेष कौशल की आवश्यकता है। ऐसे में अपडेट रहना जरूरी है। Global market shifting from either California back to India and specifically to our three epicenters, Hyderabad, Bangalore, Gurugram, and now we see Mohali, Noida also developing on that aspect. So India has that opportunity that we can compete into that environment. Friends, I can just say that there is a way ahead for you to excel, and you should start thinking and working on those lines for your careers. There can be opportunities for you to come up as your own enterprise to be built, as a startup to come up. There are various programs by Government of India, by various state programs to support startups. And if you need, as Mr. Mittal was just speaking to me, that yes, state should tie up. We as a state are more than happy to support any education institutes. Once again like to congratulate each and every graduating student here for putting up your efforts during your course line, getting the best of knowledge and skill from an institute like Indian School of Business, also getting a futuristic approach for excelling your life. And I foresee that most of you, I cannot be assured that every one of you, but I hopefully have that assurance by each and everybody giving efforts on your education that most of you will touch new heights in your career. उधर चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार जताए जाने से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर केवल हरियाणा का अधिकार है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के गांव भदानी में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि सभी दलों के राजनेता इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर न सिर्फ चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार होने का दावा पेश करें, बल्कि SYL का निर्माण कराने को लेकर भी प्रधानमंत्री के सामने हरियाणा का पक्ष रखें। जो हरियाणा का अधिकार है, उस हरियाणा के अधिकार को देश में कोई नहीं ले सकता। SYL के मुद्दे को आप किस तरह बताएंगे? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तुरंत मुख्यमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, और जो हम पहले मुख्यमंत्री जी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि आप टाइम ले प्रधानमंत्री जी से, हम जाने को तैयार हैं उनके साथ। SYL का फैसला हमारे हक में आया हुआ है। पंजाब पहले हमारे हक में पानी का फैसला जो हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमारे हिस्से का पानी हरियाणा में दिया जाए। मुख्यमंत्री जी तुरंत बैठक बुलाए। जब पंजाब इस तरह के बार बार हरकत कर सकता है, तो हरियाणा भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी विधायक, सभी सांसद एक। इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।